पार्लियामेंट की बालादस्ती को चैलेंज करने वाले अनासर की सरकोबी हुई है। अदालतों में फैसले नहीं बोले, जजेस बोलते रहे और अपनी अपनी सियासी वाबस्तगियों का इजहार करते रहे। जमहूरी बालादस्ती से सियासी फितने का खात्मा करने के लिए एक अहम कदम बढ़ाया। जिस किस्म की सियासत पाकिस्तान में परवान चढ़ाई गई और जिस तरह से सिक्योरिटी अदारों को गालम गलोच ब्रिगेड ने अपनी जद में लिया, वजीर आला के जरिए इस्तेमाल हुआ, काबिल मजम्मत है। 1973 के आइन के अंदर जहाँ जहाँ तरामीम होती रही, उन तरामीम के साथ जुड़ा जो इम्प्लीमेंटेशन वे फॉरवर्ड था, क्योंकि मैं ख़ुद 25 साल से सियासत में हूँ और 7 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हेड करने के बाद इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि इस मुल्क के अंदर कवानीन से ज़्यादा उन पे अमल दरामद करवाना जो है वो चैलेंज है। और इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में जो सबसे बड़ा हर्डल, जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो आपका अदलिया के साथ जुड़ा वो एक माइंडसेट, अदलिया के साथ जुड़े वो तमाम उसको आईनी चुंगियाँ मैं कहूँगी जो शायरा दस्तूर के साथ जुड़ी हुई थी। इस आईनी तरमीम से शायरा दस्तूर के साथ जुड़ी उन तमाम आईनी चुंगियों का ख़ात्मा हो गया। इस आईनी तरमीम से जमहूरियत की एक नई राह का मुतय्यन हुआ और उस राह को, उसके तयन होने के बाद पाकिस्तान के अंदर चोर दरवाज़े से शब खून मार के पार्लियामेंट की बालादस्ती को चैलेंज करने वाले अनासर की सरकोबी हुई है। आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं और मैं भी अवामी नुमाइंदा होते हुए आए दिन हमारा वास्ता उस अदालती निज़ाम से पड़ता है जहां बदकिस्मती से अब ये स्लोगन बन गया था कि वकील की फ़ीस तो देनी है, लेकिन साथ उन जजेस की जहां केस लगना है उनके लिए भी कोई चोर दरवाजे तलाश किए जाएं। और साहिल आके ये कहता था कि वकील नाल तो मैं मुकिया, लेकिन मैं मुतमईन नहीं, मनु जज नाल भी मुकाओ, मैं जज नाल भी मुकना चाहना। ये वो सोच थी जो इस माशरे के अंदर कैंसर की तरह फैल रही थी। और यहाँ जो मुनसिफ थे, जो मेरे हर इदारे के सताए हुए, मेरे से मुराद हम सियासी लोगों से मुतनफ़र या सियासी लोगों के मुतासरीन जो थे, उनके लिए वाहिद एक आस उम्मीद अदालतें होती हैं। और जिस अदारे के अंदर भी वो ब्यूरोक्रेट हो, वो आपकी पार्लियामेंट हो, वो आपकी पब्लिक इंटरेस्ट के साथ जुड़े भी जितने महकमे हैं, उनका जो फोकस है, जो महवर है, वो सताए तड़पे मुतासरीन जो है अदालत की तरफ देखते थे। और अदालत उनके लिए एक वाहिद आस और उम्मीद का ज़रिया थी। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिहाइयों से, मैं ये नहीं कहती कि चंद सालों से, चंद दहाइयों से ये अदालती जो रवैये थे, जो अदालती फ़ैसले थे, या जो हम सुना करते थे कि जजेस नहीं बोला करते, उनके फ़ैसले बोलते हैं, लेकिन हमने देखा, मीडिया ने देखा कि उन अदालतों में फ़ैसले नहीं बोले, जजेस बोलते रहे और अपनी अपनी सियासी वाबस्तगियों का इजहार करते रहे, अपनी अपनी ख्वाहिशात रिफ्लेक्ट करते रहे और पाकिस्तान की सियासत के अंदर ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पे यहाँ फ़ैसले होते रहे। और कानून का जनाजा जो है वो शायरा दस्तूर पे हर रोज़ सरेआम उठता रहा और फ़ख्रिया पेशकश के तौर पे वो तमाम
आयन के रखवाले जो थे वो आयन का कत्लेआम करते रहे। और सबसे बड़ी तकलीफ़ दे बात ये है कि जब कोई भी इदारा पॉलिटिसाइज हो जाए, जब उसके अंदर बैठे अफराद जो हैं वो आयन की किताब की बजाय वो लोगों के सेंटिमेंट्स और इमोशंस को देख के फेसबुक सोशल मीडिया के अंदर अपने व्यूज़, लाइकिंग और ट्रेंड बनाने के लिए ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स अदालतों में देंगे तो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। उस मुल्क के अंदर जो जमहूरी सोच और जमहूरी रवैये हैं यकीनन वो बंद गली में जाते हैं। तो ये एक 26वीं आइनी तरमीम जो है ये ना सिर्फ जमहूरी बालादस्ती है बल्कि हकीकतन जमहूरी बालादस्ती ही आयन की सरपरस्ती है। और ताकत के तवाज़न के नाम पे जो सियासत जो है अदम तवाज़न का शिकार हुई थी और जो कदगनें लगाई गईं उस सियासत को भी अब जमहूरी पटड़ी पे हमवार करने में ये आइनी तरमीम जो है वो एक अहम संग मील साबित होगी। इस आइनी तरमीम ने एक मगरूर का गुरूर भी सरनगू किया, हाक में मिलाया और मुकन्ना ने जिस जमहूरी बालादस्ती से सियासी फितने का ख़ात्मा करने के लिए एक अहम पेशरफ्त और एक अहम कदम बढ़ाया, ये यकीनन मुल्क से खिलवाड़ करने वाले 9 मई के हदायतकार, 9 मई के प्रोड्यूसर, 9 मई के अदाकार और उसके साथ जुड़े सारे सहूलतकारों के लिए ये नेक शगुन नहीं है, क्योंकि सियासी फितने के साथ जुड़ा जो मुल्क दुश्मन एजेंडा पूरी कौम ने देखा। एक तरफ पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पे नेगेटिव परसेप्शन था कि ये मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, यहाँ अनसर्टिनिटी है, यहाँ अनरेस्ट है, यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की उस इमेज को बिल्ड करने के लिए, उस टू फेस ऑफ पाकिस्तान को इंटरनेशनली मार्केट करने के लिए जो हमारी शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस जो थी SCO, उसका इनेकाद ख़तरे में डालने के लिए जो पापड़ बेले गए, चाइना के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान में आने से रोकने के लिए जिस तरह की एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया गया और जिस तरह पाकिस्तान के मुआशी महाज पे आगे बढ़ने के अमल को सबूताज करने के लिए बैनुल-अक़वामी एजेंडे पे जो धरने, टकराव, तसादम, मार धाड़, गाली गलोच और गिराव जलाओ की सोच को प्रमोट करने के लिए वो दिन चुनेंगे। जमहूरियत के अंदर एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरियत के अंदर इख्तलाफ राय रखना जमहूरियत की पहली नर्सरी का एक सबसे पहला असूल है कि आप इख्तलाफ राय का हक़ रखते हैं। लेकिन उस इख्तलाफ राय को जिस तरह ज़ाती अनाद और दुश्मनी में बदल दिया गया और जिस किस्म की सियासत पाकिस्तान में परवान चढ़ाई गई और जिस तरह से सिक्योरिटी अदारों को गालम गलोच ब्रिगेड ने अपनी जद में लिया, ये सब कुछ करने के लिए जिस तरह का सरकारी वसाइल का एक सूबे के वज़ीर आला के ज़रिए इस्तेमाल हुआ, ये ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि वो लोग जो ये कहते थे कि हम निज़ाम बदलने आए हैं, हम रिफॉर्म्स करने आए हैं, ये वो रिफॉर्म्स थी जो 2/3 अक्सरियत होते हुए उस वक्त की हुकूमत को करनी चाहिए थी।
इन रिफॉर्म्स के ज़रिए आपको लीगल रिफॉर्म्स, आपको इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, आपको जुडिशल रिफॉर्म्स, आपको ओवरऑल जो सोशल रिफॉर्म्स इस मुल्क में चाहिए थी, वो हमारा वो एजेंडा जो था वो पाया तकमील तक हम ना पहुंचा सके। और अगर आज कोई उसको आगे लेके चल रहा है और इस मुल्क को आगे लेके चलने के लिए एक कंसेंसस इवॉल्व हुआ है। सियासत के अंदर कोई बंद गली नहीं होती। सियासत के अंदर हमेशा आपके पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं, आपके नेशनल एजेंडा होता है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने इस पूरी जमहूरी स्ट्रगल और प्रोसेस के अंदर अपने जो आइनी और कानूनी और जमहूरी ज़िम्मेदारियां थी उनको अदा किया। और हमने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। यहाँ शख्सियात परस्ती और पूजा करके जो लीडर्स को, सियासी लीडर्स को, कोई मुर्शद के नाम पे गुमराह हो गया, कोई जो है लीडर को लीडर नहीं रहने दिया, उसको नाउज़ बिल्ला कोई आसमानी मखलूक का दर्जा दे दिया गया। इस ज़मीन के अंदर बसने वाला, इस यहाँ हर फर्द जो है वो सियासत के अंदर हो या सियासत से बाहर हो, वो गलतियों का पुतला है। फरिश्ते आसमानों पे बसते हैं और जिन्होंने एक कैदी को फरिश्ते के रूप में इस कौम पे मुसल्लत करके ये तासुर देने की कोशिश की कि वो हर ऐब, हर गुनाह, हर गलती से पाक है, वो गुमराह ज़हन जो थे उनके लिए कल का जो त्यौहार था, इतवार था, वो एक कौमी त्यौहार का रूप धार गया। और उस इतवार ने कौमी त्यौहार के तौर पे जिस तरह सियासी जमातों को मिल बैठ के इस मुल्क को आगे लेके चलने के लिए जिस अज़म का इजहार किया। देखिए, हुकूमतें, उनसे गलतियां होती हैं। हुकूमतें जिस एजेंडे के साथ आती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो 100% उस पर अमल पैरा हो जाए। लेकिन आपने देखना है कि आपके सामने चॉइसेस क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, और इस मुल्क को आपने हर हाल में ओन करना है। ये आपका मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। ये मुल्क है तो हम हैं। और मैं बार बार कहती हूँ कि ये रियासत है तो सियासत है। और जो सियासी फितने जो हैं, जिन्होंने रियासत को दागदार करके अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की, कल पार्लियामेंट ने इस 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए उनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा है कि रियासत और सियासत को साथ साथ चलना है। पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के जो कौमी शनाख्त, वक़ार और कौमी सलामती है, उसे एक दूसरे को सप्लीमेंट करना है, उसे एक दूसरे की ताकत बनना है।